Who am I? मैं कौन हूं? अगर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूं और मैं नहीं दे रहा, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इस प्रश्न को खोज रहे हैं, उत्तर को खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं। यदि आप जान जाते तो क्या आप एक काम करेंगे? क्या आप ये जो जितनी भी स्पिरिचुअल कंटेंट आप इधर उधर देख रहे हैं, मेरा भी, क्या सब देखना बंद कर देंगे? क्या आप लाइफ को फिर बिल्कुल प्योरली देखेंगे, एज इट इज देखेंगे? एक बार अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान गए तो आपको पता है, जितना कोशिश करते चले जाएंगे ना, मैं ये समझ लूं, मैं ये जान लूं, मैं ये पढ़ लूं, मैं इस पर वीडियो देख लूं, मैं उस पर वीडियो देख लूं, मेरी भी बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अगर मेरी भी तुम कर रहे हो तो तुम और उलझता अपने आप को पाओगे। तो दिस क्वेश्चन ऑफ हु एम आई, मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी एनर्जी, मैं अपने, आप कह सकते हो पूरे अस्तित्व के साथ इस प्रश्न को आपके साथ शेयर करता हूं, और हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है अध्यात्म में, और मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रश्न को अब दोबारा से कहीं से पढ़ें, देखें किसी किताब से। मैं चाहता हूं आप अभी इस वक्त इसका उत्तर आपको मिल जाए, और मेरे शब्दों के थ्रू नहीं, या फिर आपके थ्रू नहीं, हम और आप दोनों साथ साथ इस तरह से हो जाएं इस वीडियो में, इस इंटरेक्शन में, कि हम इस प्रश्न का उत्तर पा लें। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं अपने आप से कि आप कौन हैं। आप अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं। अब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोशिश होने दे रहे हैं? अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कोई, कि लेट लेट वॉच माई सेल्फ, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो आप ऑलरेडी वॉचर हो गए, फिर आप तो आप देखने वाले हो गए। मगर कई सारे लोग इस चीज पर आकर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं देखने वाला हूं। मगर वो देखने वाला तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारा विचार, तुम्हारे थॉट से वो देखने वाला, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बायोलॉजिकल बॉडी, और तुम्हारे ऊपर चलते हुए तुम्हारे मस्तिष्क में विचार, तुम्हारे थॉट्स, इन विचारों, ये विचारें मेमोरी होती हैं। ये मेमोरी आती हैं और आप चीजों को समझते हो, जानते हो, एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेमोरी, ये जो मेमोरी हमारे अंदर है, इस मेमोरी का भी उद्गम क्या है? इस मेमोरी का भी सोर्स, स्रोत क्या है? इस विचार का भी स्रोत क्या है? और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन छोड़ दो, ढीला छोड़ दो अपने आप को। जब तक आप कुछ हो, जब तक आप कुछ हो, जब तक आप कुछ कर रहे हो, तो फिर आप वही हो। लेकिन जब आप अपने आप को ओपन छोड़ देते हैं, अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, अपने विचारों को आने देते हैं, जाने देते हैं, कोई रोका टोकी नहीं, कुछ नहीं कर रहे विचारों का, बॉडी में सेंसेशन आ रही है उसका भी कुछ नहीं कर रहे, बॉडी में संवेदनाएं आ रही हैं, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं कर रहे आप, लिटरली नॉट डूइंग एनीथिंग, तो देखोगे तुम्हारा शरीर कार्य कर रहा है, सांसें बह रही हैं, दिल धड़क रहा है। तुम देखोगे क्रिया अपने आप तुम्हारे अंदर से हो रही है, और वो क्रिया फोर्स क्रिया नहीं होगी। वो क्रियाएं जो तुम्हारे अंदर से हो रही है, वो क्रिया, तुम पूर्ण हो जाओगे, उस पूर्णता से वो क्रिया निकलेगी, ना कि तुम्हारे किसी टुकड़े से कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये होना चाहता हूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ये अहंकार नहीं होगा फिर। तो अब तुम बोलोगे कि देखने वाला भी तो कोई है, किसी को तो पता लगेगा, रियलाइज तो होगा किसी को कि फाइनली मैं ये बन चुका हूं, मैं ये हूं, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कौन हूं। आई रियलाइज, नो, आई मिट जाता है, मैं मिट जाता है, कोई रियलाइजेशन नहीं बचती। बस वहां पर एक नयापन आ जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है।
सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं सबसे संबंधित हूँ, मैं सबसे एक हूँ। यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता कि वो आप कोई डिसोसिएटेड डिसऑर्डर आपको हो गया, हुँ, आप सबसे अपने आप को अलग देखने लगे, नहीं, आप सबसे जुड़ गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ था ना, आपका कंटेंट, आप उस कंटेंट से ऊपर उठ गए और आप वो चेतना हो गए, वो स्पेस हो गए, वो स्टिलनेस हो गए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर ये सारा संसार खेल रहा है, ये नृत्य चल रहा है, जहाँ पर समय भी है। तो तुम आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, तुम माया से परे हो गए, तुम विचारों से परे हो गए, क्योंकि तुम किसी चीज़ को छेड़ नहीं रहे हो। तुम बैठ जाओ ऐसे ही, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बैठ जाओ, कुछ मत करो, चलने दो विचारों को, लड़ी पे लड़ी विचारों की आएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ मत करो विचारों को, छेड़ो मत, चलने दो। शरीर में संवेदनाएँ आएँगी विचारों की वजह से, केमिकल रिएक्शंस होगा बॉडी में, उसको भी होने दो, लेट इट बी। धीरे-धीरे दोनों एक जगह लौट जाएँगे और वो जगह होगी, प्योर जगह होगी, वो जगह ऐसी होगी कि अब क्योंकि तुम वही जगह होगे तो तुम उसको बयाँ नहीं कर सकते। जैसे तुम खुद को नहीं देख सकते। क्या आप खुद को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हाँ, तुम अपने आप को मिरर में देख लो, मगर वो तो एक इल्यूज़न है। तुम अपने आप को वीडियो में देख लो, वो भी एक इल्यूज़न है। लेकिन तुम खुद को कभी नहीं देख सकते। तो क्योंकि आप खुद को नहीं देख सकते और वो तुम देखोगे भी क्यों? क्योंकि तुम तो खुद को जान ही चुके हो। तुम हो ही वही जब, तुम्हें वो मिल ही गया है, तुम कन्फर्म भी क्यों करोगे? व्हाई देयर इज़ कन्फर्मेशन? कोई कन्फर्मेशन भी नहीं होगा। और तुम एक ऐसी जगह पर स्थिर हो जाओगे, जहाँ से तुम्हें सब कुछ अपने से दूर घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो होगा तुम्हारा ही, वो होगे तुम ही, मगर तुम्हारी चेतना का एक छोटा हिस्सा। तुम्हारे लिए अननोन के द्वार खुल जाएँगे, अज्ञात के द्वार खुल जाएँगे, तुम अज्ञात हो जाओगे और सब कुछ अपने अंदर होते हुए, घटित होते हुए देखोगे। वही हो तुम, दैट यू आर। इसी को ही हमने बहुत तरह की चीज़ें कह दी, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, तत्वमसि कह दिया, इसी को हमने जो भी, क्योंकि जब हम एक बार परे हो गए, हालाँकि ये कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक अनुभव हो गया कि आप ऋषियों ने, महात्माओं ने लिख दिया। क्योंकि उन्होंने देखा जब वो बियॉन्ड गए तो फिर वो अनंत से हो गए, तो उन्होंने लिख दिया कि भाई मैं अनंत हूँ। मगर वहाँ पर तुम रिलेट करने लगे अनंत से, तो तुम अनंत शब्द से और उससे हैलुसिनेट कर जाओगे, उसको इमेजिन करने लग जाओगे, वो भी मत करो। मैंने कहा तुम्हें कन्फर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आ पाएगी। ये बहुत कम लोग इस चीज़ को देख पाएँगे, महसूस कर पाएँगे। फिर तुम डेली देखो पेड़-पौधों, पत्तों, जीवन को देखो, पानी को, नहरों को, पहाड़ों को, कीट-पतंगों को, जानवरों को, इंसानों को, उनको देखो, उनसे संबंध अपना देखो कि तुम्हारा उनसे संबंध क्या है। फिर ये वर्चुअल दुनिया में मत पड़ो, सोशल मीडिया के, यूट्यूब की, गूगल, चैट जीपीटी नहीं। हाँ, प्रोफेशनली तुम कुछ कर रहे हो तो कर लो, मगर उसमें भी एक करप्शन है, उसमें भी एक बंधन है, जिसको मैं भी भुगत रहा हूँ। मैं प्रे करता हूँ कि मैंने कभी ये काम ना चुना होता, जो मैं अभी ये कर रहा हूँ, मगर मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा ये कार्य। मगर एक दिन मैं इस कार्य से भी आज़ाद हो जाऊँगा। अध्यात्म को बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, इस कोर्स में कुल 24 स्टूडेंट हैं। मैं नए लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, समझा हुआ है, जाना हुआ है, वो जा सकते हैं, वीडियो खत्म हो चुकी है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, एक्चुअल में होना चाहते हैं, एक्चुअल में मतलब
अध्यात्म को समझना चाहते हैं। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है और साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस है, बहुत नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, दिल से निकला ये कोर्स। आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। हर कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है इस कोर्स को। थैंक यू वेरी मच।